जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम शेयर करेंगे आपके साथ एक रिकॉर्डेड सत्संग जो बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है। लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा सुबह रात को पूरी रात हमारा एसी चलता रहा, तो ये उस और अभी सुबह नहीं चला। जब मैंने लगाया इसका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय मेरे गुरुपा। अभी मैंने पहले आधा घंटा पहले एसी लगाया तो मेरा एसी नहीं चला गुरुपा। पूरी रात चलता रहा। इसको पता नहीं क्या हो गया, उसके वोल्टेज में लाइट ही नहीं आ रही थी गुरुपा। तो मैंने आपसे अरदास लगाई और 7 दिन नहीं, सॉरी संगत जी, मैंने 7 बार आपका मंत्र जाप किया। तो गुरुपा मैंने बोला गुरुपा एसी लग जाए, तो उसी टाइम मेरा एसी लग गया। जय मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरा कष्ट काटने के लिए, क्योंकि एसी वाला आता तो वो पता नहीं कितने पैसे ले जाता गुरुपा। क्योंकि थोड़ा फॉल्ट हो तब भी वो बहुत पैसे ले जाते हैं। 200 रुपये की चीज़ बननी हो तो वो 500 रुपये ले जाते हैं गुरुपा। और मेरे हस्बैंड अंकल भी घर पर नहीं हैं, वो आर्मी में हैं, ड्यूटी करते हैं। तो गुरुपा उनको अकेली औरत को घर पे देखकर उससे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कि इसको क्या पता है। तो जय मेरे गुरुपा। इसमें अब शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा हेल्प करने के लिए। तो मैंने एसी लगाया, उसी टाइम चल पड़ा। अगर मेरे को कोई परेशानी आती है, मैं उसी टाइम आपका नाम लेती हूँ, वो मेरी परेशानी चुटकियों में हल हो जाती है। यह मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी। सोने सोने गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। करोड़ों करोड़ों अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना, जो मिलेगा उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जो आंटी शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनकी फैमिली को ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, नमः शिवाय शिव जी सदा साई, नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। लव यू लव यू लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एक लिखा हुआ है, आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की मेहरबानी है कि मैं और मेरा परिवार आज सलामत हैं। गुरु जी ने कई बार मेरे और मेरे अपनों को बचाया है। एक दिन मैं सुबह मार्केट दूध लेने जा रही थी और मैं अपनी स्कूटी से गई थी, लेकिन जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने लगी, अचानक से कहाँ से एक लड़का बाइक लेकर आया और हम दोनों की टक्कर होते होते बचे। वो लड़का उम्र में भी छोटा था और गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहा था। कानों में ईयरफोन लगाए थे। वो इतना अपने में खोया था कि उसे पता तक नहीं चला कि क्या हुआ उस वक्त। लेकिन मैं उस वक्त सिर्फ गुरुपा की वजह से बची, क्योंकि जब रोड क्रॉस करते वक्त मैंने देखा तो वो लड़का करीब 150 मीटर पीछे था, लेकिन अचानक से वो मेरे आगे आ गया। गुरुजी का चमत्कार तो ये था कि गाड़ी भी दोनों की बिल्कुल ठीक थी, गाड़ी पर एक भी कुछ खरोच नहीं आई। शुक्रिया गुरुपा, आप हो तो हम हैं, आपके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। ऐसे ही हमारे साथ रहना, संग रहना गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं हरियाणा से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं गुरु जी और प्यारी संगत जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ कब जोड़ लिया था। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने खुद मुझे
अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। घर में एक के बाद एक नुकसान हो रहे थे और घर में संगत जी बहुत दिक्कतें आ रही थी, जिसकी वजह से मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्यों ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, हर टाइम कुछ ना कुछ लगा रहता था। और संगत जी गुरुजी के मैसेजेस आते थे तो हम उसको मजाक में लेके छोड़ देते थे कि इन यूट्यूबर्स का काम यही है कि उल्टे सीधे मैसेजेस देना और ये हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है। ऐसा हम सोच सोच के छोड़ देते थे कि ये हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है। पर संगत जी ऐसा नहीं होता है। अगर एक के बाद दूसरा सेम मैसेज आपको मिलता है तो वो गुरुजी का ही होता है। फिर संगत जी ऐसे करते करते हमें हो गया था काफ़ी टाइम। उसके बाद एक दिन अचानक मेरे सामने मैसेज आया कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू बड़े मजाक से मेरी बातों को टाल देती है। मैं इतने सीरियस होकर तुझे तेरे बेटे के लिए बताता हूँ और तू मजाक में टाल देती है। संगत जी ये मैसेज मेरे सामने एक दिन में 3 बार आया और वो सत्संग था। फिर मैंने सत्संग को खोला और सत्संग को सुना तो उसमें आंटी जी ने बताया कि वो गुरुजी के मैसेजेस को मजाक में लेती थी, पर जब उनके साथ हादसा हुआ और वो चीज़ हुई जो गुरुजी ने मैसेज में बोली थी तो वो शॉक्ड रह गई। फिर संगत जी मैं मैसेज तो सुन लिया था संगत जी, फिर भी मैं सुन के रह गई। उसके बाद संगत जी 2 दिन बाद गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र तू अभी भी मजाक मान रही है, तुझे समझ नहीं आया है। फिर संगत जी मैंने क्या किया कि मैसेज तो सुन लिया था बट फिर भी वही होता है ना, हमारी जो आदत होती है हम वो नहीं छोड़ पाते हैं। फिर संगत जी शाम के टाइम हम लोग पार्क में गए और मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड। तो वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे वो खेल रहा था। खेलते खेलते पता नहीं संगत जी कैसे ये झूले से नीचे गिर गया और इसको इतनी गहरी चोट लगी, अंदरूनी चोट लगी हुई थी संगत जी। उस टाइम तो ये ठीक था, नहीं पता चला, पर जब घर पे आए तो इससे चला नहीं गया। फिर उसके बाद संगत जी हमने इसके पैर का एक्सरे करवाया, उसमें कुछ नहीं आया क्योंकि फिर डॉक्टर ने बोला इसके पैर की एमआरआई करवाओ। फिर संगत जी जब हमने एमआरआई करवाई तो उसमें फ्रैक्चर आया और वो भी बहुत माइनर सा फ्रैक्चर था, पर इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चलने में। फिर डॉक्टर ने, जब हमें डॉक्टर को पास वापस से गए रिपोर्ट्स लेके, तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो थोड़े में ही टल गया, नहीं तो आपके बेटे का पैर टूट सकता था। इतनी ऊपर से गिरने के बाद फिर भी थोड़ा ही नुकसान हुआ। ये भगवान का चमत्कार है संगत जी। उस टाइम तुरंत मुझे गुरुजी का मैसेज याद आया कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू सीरियस नहीं ले रही है। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुपा ने मेरे बेटे का कष्ट इतने में ही काट दिया। वो दिन है संगत जी और आज का दिन है। मैं गुरुजी के किसी भी मैसेज को इग्नोर नहीं करती हूँ और चाहे मैं उसको 5 मिनट सुनूँ, मैं सुनती ज़रूर हूँ। क्या पता मेरे लिए गुरुपा ने उसके अंदर क्या मैसेज दे रखा हो। हम कभी कभी इग्नोर करके चले जाते हैं। जो गलती मैंने करी है वो गलती किसी से भी ना हो संगत जी। गुरुपा हमें हर बार समझाने की कोशिश करते हैं, बस हम उनके नादान बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सरिता आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किए थे। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।